साथियों, आज हम लोग बल आघूर्ण पढ़ेंगे। इसके साथ में इसका उदाहरण सरल मशीन और उत्तोलक पढ़ेंगे। बल आघूर्ण पढ़ने से पहले आपको एक चित्र के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। चित्र मान लीजिए ये कोई बिंदु है जिसके परितः कोई वस्तु चारों तरफ घूमती है और इस बिंदु पर यहाँ पर एक बल लगाया जाता है। बल तो ये तो बिंदु है, इसी के परितः ये चारों तरफ घूमेगी ये वस्तु, और यहाँ पर बल लगाया जा रहा है। यहाँ से लेकर ये तक ये इसकी भुजा कहलाती है। साथियों, भुजा। तो ये आलंब है, ये भुजा है और ये लगाया गया बल है। अब आते हैं बल आघूर्ण पर। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ये व्यवहारिक परिभाषा है कि किसी पिंड को इसकी अक्ष के परितः घुमाया जा सकता है। तो ये घूमने की जो प्रवृत्ति है, घुमाने की, कि वो घूम सकती है, इसी प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा कि किसी भी वस्तु को उसके चारों तरफ घूमने या घुमाने की एक प्रवृत्ति होती है बल लगाने पर, और जब घूमती है बल लगाने पर तो ये उसका जो गुण है घूमने का, यही प्रवृत्ति गुण ही बल आघूर्ण है। विज्ञान की भाषा में अगर देखें तो बल, उस पर लगाया गया बल, और आघूर्ण भुजा, मतलब कि आपको इस तरह उदाहरण दिया गया था, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया, तो ये वाली जो दूरी है ये आघूर्ण भुजा हो गई। यहाँ पर लगाया गया बल, तो बल गुणे आघूर्ण भुजा, इन दोनों का गुणनफल बल आघूर्ण होता है। बल गुणे आघूर्ण भुजा बराबर बल आघूर्ण। अब बल का मात्रक न्यूटन, आघूर्ण भुजा का मतलब मीटर, तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। अब इसका उदाहरण समझते हैं। एक सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। तो एक तो ये पूछा जाता है फार्मूला, कि बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है, तो बल गुणे, ये फार्मूला बल गुणे आघूर्ण भुजा, और मात्रक आप बल का न्यूटन, आघूर्ण भुजा का मीटर, इसलिए न्यूटन मीटर। दूसरा, इसका उदाहरण भी बहुत पूछा जाता है, कि उदाहरण ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब सरल मशीन क्या होती है? सरल मशीन कोई भी वस्तु जिससे आप आसानी से कार्य कर सकें, कि और आसानी से कार्य कैसे करेंगे, कि उसको किसी बिंदु पर फिक्स करेंगे और दूसरे बिंदु पर आप बल लगाएंगे तो आसानी से उस पर कार्य किया जाएगा। तो ऐसी कोई भी मशीन जिस पर आप कुछ बल लगाकर उसके द्वारा कुछ कार्य सरल कर सकें, वही सरल मशीन है। यहाँ पर देखते हैं परिभाषा के अनुसार कि सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके किसी भी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे गए भार को आसानी से उठाया जा सकता है। जैसे आप देखें तो स्क्रू जैक के किसी बिंदु पर आप बल लगाते हैं एक रॉड से, और दूसरे बिंदु पर रखा गया कोई भार, जैसे मोटर कार है, उसको उठाया जा सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके किसी भी सुविधाजनक बिंदु पर आप बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद उसके किसी अन्य बिंदु पर रखे गए भार को आसानी से उठा सकते हैं। इसे ही सरल मशीन कहते हैं। साथियों, सरल मशीन का उदाहरण देखें तो उत्तोलक, घिरनी, आनत बल, स्क्रू जैक, ये सभी के सभी सरल मशीन के उदाहरण हैं। अब आया उत्तोलक के बारे में भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। उत्तोलक पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हम समझा देते हैं।
उत्तोलक पढ़ने से पहले आप ये जान लें, ये क्रम से याद कर लें। आलंब, भार और आयास, ये क्रम से आपको याद करना है। आलंब, भार, आयास, आलंब, भार, आयास, आलंब, भार, आयास, ये क्रम से याद करना है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक आलंब, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक भार और तृतीय वर्ग का उत्तोलक आयास, ऐसे आप याद करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग का मतलब कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास बीच में है। फिर से समझें, प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, मतलब कि उत्तोलक 3 प्रकार के हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है उसमें आलंब बीच में है, बाकी ये दोनों किनारे किनारे रहेंगे। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में रहेगा और आलंब आयास किनारे किनारे रहेंगे, और कोई किसी भी किनारे हो सकता है ये दोनों, चाहे राइट लेफ्ट। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास बीच में रहेगा, बाकी भार और आलंब किनारे किनारे रहेंगे। इस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के उत्तोलक हम डिफाइन करते हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक और तृतीय वर्ग का उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में है, बाकी भार आयास किनारे किनारे रहेंगे। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में है, आलंब और आयास किनारे किनारे हैं। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास बीच में रहेगा, आलंब और भार किनारे किनारे। साथियों, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं उत्तोलक। उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई कोई छड़ होती है जिसके किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाते हैं और दूसरे बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है आराम से। ये है प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय, तृतीय। यहाँ से आप समझ ही लिए हैं। आलंब, भार, आयास, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में है, बाकी ये दोनों किनारे किनारे हैं। और यांत्रिक लाभ प्रथम वर्ग के उत्तोलक में एक से अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। साथियों, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, बराबर, कम हो सकता है, जबकि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आप देखें तो यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में सदैव एक से कम। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा, एक से कम, एक के बराबर कुछ भी हो सकता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में सदैव यांत्रिक लाभ एक से अधिक है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में सदैव यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में रहता है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास बीच में रहता है। अब इसमें से एग्जाम में साथियों उदाहरण भी बहुत पूछते हैं, जैसे कैंची। आप कैंची लें तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, उसकी स्थिति देखनी है कि कैसे वो कार्य करता है। आप तुरंत समझ जाएंगे बिना किसी रटे से। कैसे? कैंची को आप देखें तो एक किनारे पर आप बल लगाते हैं, एक किनारे पर बल लगाते हैं। यहाँ देखिए, किनारे पर बल लगाए और बीच में वो जुड़ी रहती है और इस किनारे पर कपड़े आप रखते हैं जिसको काटना रहता है। तो जुड़ी कहाँ पर है? ये बीच में। और जहाँ से जुड़ी रहती है वही तो आलंब है, जिसके परितः वो घूमती है तो वो आलंब है। और आलंब अगर बीच में है तो इसका मतलब प्रथम वर्ग का उत्तोलक हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें तो कैंची, पिलास, सणसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला या साइकिल की ब्रेक, हैंड पंप, सबको आप बैठाएं, सब में आलंब बीच में ही आएगा। जिसके परितः वो चारों तरफ घूमता है या गति करता है वो हमेशा बीच में आता है, इसलिए प्रथम वर्ग का उत्तोलक हो गया। इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक, कम व बराबर हो सकता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को देखें तो इसमें भार बीच में है। उदाहरण के तौर पर सरौता आप देखें तो सबसे किनारे पर आलंब रहता है, जहाँ से सरौता इस तरह से जुड़ा रहता है और इसको दबा देते हैं। यहाँ से सुपारी यहाँ रखते हैं, मतलब भार यहाँ रखेंगे, दबाएंगे यहाँ से, मतलब फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, बीच में भार है, तो ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो गया।
इसी प्रकार से नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू जहाँ रख के निचोड़ते हैं तो वो बीच में रखा रहता है और इस किनारे पर ज्वाइंट रहता है, इस किनारे पर फोर्स लगाते हैं, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो गया। एक पहिया की गाड़ी, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये भी द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। इस प्रकार से आप तृतीय वर्ग के उत्तोलक को देखें साथियों। तो यांत्रिक लाभ के बारे में अगर बात करें तो यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि ये तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। चिमटा का उदाहरण अगर लें तो साथियों इस तरह से चिमटा कुछ इस तरह से ज्वाइंट रहता है। यहाँ ज्वाइंट है तो ये क्या हो गया, आलम्ब, और यहाँ पर आप बल लगाते हैं, यहाँ पर रोटी रखी जाती है तो बल यहाँ लग रहा है, मतलब आयास यहाँ लग रहा है। आयास अगर बीच में है तो आलम्भार आयास, आलम्भार आयास, आयास बीच में है तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। ये भार है किनारे और ये आलम्ब है किनारे। इस प्रकार से साथियों आप बिना रटे इसको आलम्भार, आयास, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग का उत्तोलक, ये सभी कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि चिमटा किस प्रकार, किस वर्ग का उत्तोलक है, मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है, नल जब चलाते हैं हम तो वो किस वर्ग का उत्तोलक है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है, एक पहिया की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी ये किस वर्ग का उत्तोलक है, या किसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, किसका 1 से ज़्यादा होता है, किसका 1 के बराबर या कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे साथियों। फिर हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।